नाज़रीन, 1 मई 1957 को लॉकहेड कंपनी के टेस्ट पायलट सिम्पसन ने कैलिफोर्निया के पायलम डी हवाई अड्डे से उड़ान भरी। तो ये एक नए तैयारी की मामूल की परवाज थी, लेकिन कुछ देर बाद इस परवाज ने एक खौफनाक रुख इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, सिम्पसन लॉकहेड कंपनी के नए F-104 स्टार फाइटर लड़ाका तैयारे को उड़ा रहे थे, जो आवाज से 2 गुना रफ्तार से उड़ने वाला पहला अमेरिकी लड़ाका तैयारा था। उस वक्त इसका डिजाइन हतमी शक्ल तक नहीं पहुंचा था। जब तैयारा 30,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो इसके परों के इस हिस्से में खराबी पैदा हो गई, जिनकी मदद से तैयारा रुख मोड़ता है। सिम्पसन का जहाज नीचे की जानिब झुका और फिजा में हचकोले खाने लगा। सिम्पसन जानते थे कि इनको जल्द ही तैयारे से निकलना होगा। उन्होंने 27,000 फीट की बुलंदी पर इजेक्टर सीट का हैंडल खींच दिया। नाज़रीन, उसके बाद सिम्पसन ने 1988 में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे अब भी याद है कि हवा के एक ताकतवर झोंके ने किस तरह मुझे सीट के साथ चिपका दिया, जैसे आप किसी रोलर कोस्टर में तेज रफ्तारी से नीचे की जानिब जा रहे होते हैं। लेकिन ये हवा का धमाका अचानक हुआ जो मुझसे तकरीबन 450 मील फी घंटा की रफ्तार से टकराया। सिम्पसन का पैराशूट बाहिफाजत खुल गया और चंद मामूली चोटों के अलावा इस हादसे में उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस वाकये की सबसे हैरानकुन बात यह थी कि वो तैयारे के कॉकपिट के ऊपर की जानिब से नहीं बल्कि निचले हिस्से से बाहर निकले थे। नाज़रीन, इनका शुमार इन गिने चुने अफराद में होता है जो फिजाइया में खराबी का शिकार होने वाले तैयारे से नीचे के हिस्से से बाहर निकले। दूसरी जंगे अजीम के दौरान जब फिजाई इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही थी, लड़ाका तैयारों की तेज रफ्तारी की वजह से एक नया ड्रामाई मसला पैदा हुआ। वो मसला ये था कि किसी खराबी की सूरत में बच निकलना ज्यादा मुश्किल हो गया था। पुराने और सुस्त रफ्तार तैयारों से पैराशूट की मदद से छलांग लगाना निस्बतन आसान था, लेकिन 450 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला तैयारा इतना तेज रफ्तार था कि पायलट के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो निकलते वक्त तैयारे की दुम से बच सके। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान ही इस मसले का हल पायलट एजेक्शन सीट की शक्ल में निकला, जिसका सेहरा भी लॉकहेड के सर ही जाता है, जिन्होंने P-38 लड़ाका तैयारे में पहली बार इसका तजर्बा किया। ये गैर मामूली डिजाइन का हामिल तैयारा था, जिसके 2 इंजन तैयारों की दुम तक लंबाई में पहुंचते थे, जिनके दरमियान मौजूद खला में पायलट और असले के लिए जगह रखी गई थी। लेकिन इस डिजाइन की वजह से इस तैयारे से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पायलट्स के लिए बनाए जाने वाले किताबचे में खराबी की सूरत में बाहर छलांग लगाने के लिए हदायत तो दी गई, लेकिन इस अहम नुक्ते को नजरअंदाज कर दिया गया कि पायलट को इस वक्त गोलियों का सामना भी हो सकता है। नाज़रीन, जैसे जैसे लड़ाका तैयारों में जिद्दत आती गई, ये सवाल अहमियत इख्तियार करता गया कि आवाज की रफ्तार से तेज तैयारों से निकलने का महफूज तरीका क्या है। पहली इजेक्टर सीट के असूल सादा थे, जिसमें तैयारे की कनोपी धमाका खेज मवाद से उड़ाई जाती और रॉकेट की मदद से पायलट की सीट तेजी से तैयारे से बाहर निकल जाती। एक रवायती तरीके में तो ये मॉडल काम कर जाता था, लेकिन जेट तैयारों के आगाज में बहुत से तजर्बात हुए जिनमें तैयारे की दुम में तब्दीलियां लाई गयी। नाज़रीन, बरतानिया की फिजाइया का ग्लूस्टर मेटियोर ऐसा पहला तैयारा था जिसमें इजेक्टर सीट का तजर्बा किया गया, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी कि तैयारे की दुम कोई मसला पैदा करती। नाज़रीन, सिम्पसन कहते हैं कि अगर ऐसे तैयारे पर नजर डाली जाए जिसके नीचे की जानिब से निकलने के लिए इजेक्शन सीट बनाई गई, तो इंजीनियर के पास अमले को बाहर निकालने के लिए ज्यादा रास्ते नहीं होते। ये कोई बेहतरीन हल नहीं, लेकिन इमरजेंसी में अमले को बचाने का वाहिद यही रास्ता है। नाज़रीन, 1950 में F-104 अमरीकी B-47 बम्बार तैयारे के डिजाइन की वजह से रवायती इजेक्शन सीट से हटकर सोचना मजबूरी बन चुका था। B-47 में 3 लोगों का अमला जहाज में मौजूद 2 पोर्ट्स में होता था। पायलट और को पायलट तो रवायती तरीके से अखराज कर सकते थे, लेकिन नेविगेटर जो दुम के करीब ही मौजूद होता था, इसको निचले हिस्से से खराज करना पड़ता था। नाज़रीन, इन सीटों का तजर्बा करने के लिए अमले की जरूरत भी थी। निचले हिस्से की इजेक्शन सीट का पहला तजर्बा करने वाले अमरीकी फिजाइया के कर्नल आर्थर हेडसन थे, जिन्होंने अक्टूबर 1953 में इसका तजर्बा किया। नाज़रीन, 1955 में पॉपुलर मैकेनिक्स मैगजीन में इस तारीखी छलांग को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि तैयारे के निचले हिस्से से इजेक्शन करते वक्त कोई झटका नहीं लगता, ना ही ऐसा कोई बीमार करने वाला एहसास होता है जैसे तेजी से नीचे जाती लिफ्ट में होता है। आप वहां आराम से बैठे होते हैं, अचानक आप सीट फायर करते हैं, रंगों की एक सरजमीन आपकी आंखों के सामने आती है। आप बेहोश नहीं होते, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों तक ज़हनी अफरादी कुव्वत का शिकार हो जाते हैं। जब तक आप अपना सर घुमाकर बेल्ट को देखने की पोजीशन में आते हैं, सीट जा चुकी होती है
और आप एक खला में गिर रहे होते हैं। नाज़रीन, स्टार फाइटर का डिजाइन ज्यादा पेचीदा था क्योंकि इंतहाई रफ्तार को हासिल करने तक ये लड़ाका त्यारा जहाज से ज्यादा एक रॉकेट से मुशाबत रखता था। हवा की रगड़ कम रखने के लिए इसके छोटे छोटे परों और दुम के किनारे इतने तेज से कि कागज काटे जा सकते थे। इस पर काम करते हुए जमीनी अमले को भी हिफाजती टोपियां पहननी पड़ती थीं ताकि जख्मी होने से बच सके। लॉकहीड कंपनी ने तय किया कि निचले हिस्से से खराज का रास्ता निकालना बहुत जरूरी था। B-47 और F-104 में बनाई जाने वाली ऐसी सीटों में एक बड़ा मसला था। एक जानिब जहां उनसे निकलने वाला अमला दुम से टकराने से बच जाता था, इनको त्यारे के नीचे कम से कम 500 फुट की बुलंदी दरकार होती थी। त्यारे के अमले को इल्म था कि टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए ये सीट बेहतरीन नहीं थी, क्योंकि यही वो दो वक्त होते हैं जब ज्यादातर हादसात होते हैं। नाज़रीन, F-104 के मामले में ऊपर की जानिब निकलने वाली इजेक्शन सीट इस वक्त नागजीर हो गई जब 1960 से नेटो ममालिक की फिजाइया ने इस त्यारे को कम बुलंदी पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें कई त्यारे सिर्फ 100 फीट की बुलंदी पर उड़ते थे। नाज़रीन, ज्यादातर निचले हिस्से की सीटों को बदल दिया गया, लेकिन एक त्यारा अब भी ऐसा है जिसमें अब तक ये मौजूद है। ये अमेरिकी फिजाइया का B-52 बोइंग बमबार त्यारा है जो 1950 में सर्विस में दाखिल हुआ था। इस त्यारे में नेविगेटर और रेडार नेविगेटर के लिए अखराजी सीट निचले हिस्से से निकलती है। इसमें त्यारे की दुम या रफ्तार का मसला नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि अमले के ये दोनों अफराद बाकी अमले की निस्बत त्यारे के निचले हिस्से पर मौजूद होते हैं। नाज़रीन, सोवियत यूनियन में सुपरसोनिक Tu-22 ब्लाइंडर बमबार त्यारे का भी ऐसा ही डिजाइन था, जिसमें अखराजी इंजेक्शन सीट को निचले रास्ते से निकालना जरूरी था। इसकी वजह इस त्यारे के दो भारी भरकम इंजन थे जो त्यारे की दुम पर नस्ब थे। नाज़रीन, इस सोवियत त्यारे की इंजेक्शन सीट 1000 फीट से कम बुलंदी पर इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। हालांकि ये बमबार त्यारा लैंडिंग के वक्त तेज रफ्तारी की वजह से हादसे का सामना कर सकता था। इस त्यारे के इतने हादसात हुए कि इसका नाम मैन एटर या इंसान खाने वाला रख दिया गया। नाज़रीन, इस नाम की एक वजह इसकी गैर रवायती इजेक्शन सीट भी हो सकती है। जैसे जैसे इजेक्टर सीट की टेक्नोलॉजी में बेहतरी होती गई, मार्टिन बेकर जैसे लोगों की बनाई गई सीटें ताकतवर होती गईं, जो बासानी और बरवक्त त्यारे से बाहिफाजत निकल सकती थीं। अब निचले हिस्से से खराज की जरूरत बाकी नहीं रही, लेकिन फिर भी ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं जिनमें रवायती इजेक्शन सीट नाकाम हो गई। नाज़रीन, इनमें से एक वाकया 1954 में पेश आया जब अमेरिकी बहरिया की पहली खतून जंगी पायलट कारा हेलेट ग्रीन के F-14 टूकेट त्यारे में इस वक्त खराबी पैदा हो गई जब वो त्यारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन पर लैंड करने वाली थी। जैसे ही उन्होंने त्यारे से इजेक्ट किया, त्यारा उलट गया और उनकी सीट सीधी पानी में जा गिरी और वो मौका पर ही हलाक हो गई। नाज़रीन, इस हादसे से सिर्फ चंद साल पहले दुनिया को ऐसे वाकया से बचने का एक हल दिखाया जा चुका था। 1989 में सोवियत टेस्ट पायलट एंटोली केचोर ने दुनिया को पेरिस एयर शो में नए MiG-21 लड़ाका त्यारे का चेहरा दिखाया था, जो इस वक्त तक मगरिब के लिए एक राज था। उनकी परवाज के आखिर में त्यारे के एक इंजन से एक परिंदा टकराया, जिसके बाद त्यारा जमीन की जानिब लपका। पायलट जमीन पर मौजूद हजूम को बचाने तक त्यारे में ही रहे और जमीन से टकराने से सिर्फ 3 सेकंड कबल ही एंटोली केचोर ने इजेक्ट किया। नाज़रीन, हैरान कुन चीज ये थी कि इस वक्त त्यारे के कॉकपिट का रुख जमीन की जानिब था। जलते हुए मिग त्यारे के मलबे से 100 फीट से कम फासले पर लैंड करने के बावजूद एंटोली केचोर को ऑक्सीजन मास्क से लगने वाले एक जख्म के अलावा कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। नाज़रीन, ये वाकया टीवी कैमरों के सामने पेश आया, जो आज भी एक मौजज़ा लगता है। इनका गैर मामूली तौर पर जिंदा बच जाना एक खसूसी इजेक्शन सीट के मरहूने मिन्नत था, जो सोवियत यूनियन ने नए लड़ाका त्यारों के लिए तैयार की थी। नाज़रीन, ज़वीडा के 36 नामी सीट में एक ऐसा रॉकेट सिस्टम नस्ब था जो सीट को जमीन से दूर फेंकता था, चाहे त्यारे का रुख किसी भी जानिब हो। सिम्सर कहते हैं कि जब ये वाकया हुआ तो सबने इस सीट का ऑटो सिस्टम देखा, जिसकी वजह से पायलट जिंदा बच गया। लेकिन इस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि सोवियत यूनियन के पास ये सलाहियत मौजूद है। इस वक्त सब हैरान हो गए थे। जिस रुख पर पायलट जहाज से निकला, उस वक्त की रवायती इजेक्शन सीट तो इसे सीधा जमीन पर फेंक देती। फिर सबने देखा कि सीट बाहर निकली और रॉकेट ने उसका रुख तब्दील कर दिया। इसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया, मगर भी इंजीनियर्स को मालूम ही नहीं था कि सोवियत यूनियन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, और फिर उन्होंने ऐसी सीट तैयार करने के लिए काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, मार्टिन बेकर की अब की सीटों में भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और अब लड़ाका पायलट्स को ये परेशानी नहीं कि निचले हिस्से में मौजूद सीट के पास काफी बुलंदी है या नहीं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर हेलीकॉप्टर के पायलट्स के लिए सोचने का वक्त निकालें
کیونکہ ایک جانب جہاں فضائی ڈیزائنرز ہیلی کاپٹر سے بچ نکلنے کا ایسا ہی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اب تک صرف 2 ہی ایسے ہیلی کاپٹر ہیں جن میں اخراجی سیٹ موجود ہیں، اور یہ دونوں ہی سوویت یونین کے ہیں۔ ناظرین، KA-50 اور ہاون لڑاکا ہیلی کاپٹر میں ایسی دھماکہ خیز بیٹس لگائی گئی ہیں جو سیٹ کے اخراج سے قبل ہی ہیلی کاپٹر کے بلیڈز الگ کر دیتی ہیں، اور یوں ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگانے والے پائلٹ اور بلیڈز کے درمیان ٹکراؤ کا امکان ہی نہیں رہتا۔ ناظرین، لڑاکا ہیلی کاپٹر اتنی کم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ایجیکٹ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں اور کوئی قدم اٹھانے لگتے ہیں تو شاید آپ مر چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں ایک ایسے نظام کے لیے زیادہ وزن، پیچیدگی اور خرچہ شامل کیا جائے جو عین ممکن ہے کبھی استعمال ہی نہیں ہو سکے گا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔